एवरीवन। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि म्यूचुअल फंड की नैव यानी कि नेट एसेट वैल्यू क्या होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। नैव, नेट एसेट वैल्यू। द नैव और नेट एसेट वैल्यू इज द प्राइस पर शेयर दैट वुड ब्रिंग द एसेट्स ऑफ द फंड अप टू पर विथ इट्स लाइबिलिटीज। नैव और नेट एसेट वैल्यू ये पर शेयर की कीमत होती है जो फंड की एसेट को उसकी लाइबिलिटीज के बराबर लाती है। नैव में मेनली जो है दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक है मार्केट प्राइस एंड दूसरा है वैल्यू ऑफ एसेट्स। जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, दो कंपोनेंट्स, एक है मार्केट प्राइस एंड दूसरा है एसेट। तो मार्केट प्राइस क्या होता है? मार्केट प्राइस वो होता है जो हर सेकंड चेंज होती रहती है बेस्ड ऑन द डिमांड एंड सप्लाई। जो मार्केट प्राइस है वो डिमांड एंड सप्लाई के बेस पर जो है हर सेकंड जो है चेंज होता रहता है। और जो सेकंड कंपोनेंट है वैल्यू ऑफ एसेट, वैल्यू ऑफ एसेट वो है जो कांस्टेंट रहता है जब तक कि वो कम्प्लीटली सोल्ड ऑफ नहीं हो जाता है, और इस डिफरेंस को नेट कहा जाता है, जिसका मतलब होता है नेट वैल्यू। NAV per unit is the market value of securities of a scheme divided by the total number of units of the scheme on a given date. NAV is the price of one unit of a mutual fund. ये जो NAV है वो हर एक यूनिट की प्राइस को जो है दर्शाता है। दोस्तों, जब कंपनीज को पैसों की ज़रूरत होती है और ये पैसे कंपनीज लोगों से कलेक्ट करता है आईपीओ के ज़रिए। तो आप ये इमेज देखिए, म्यूचुअल फंड यूनिट्स एंड नैव। एक तरफ जो है लेफ्ट साइड में कंपनी यानी कि आईपीओ को शो किया गया है, और राइट साइड में जो है एएमसी यानी कि एनएफओ को दर्शाया गया है। जिस तरह कंपनी लोगों से पैसे कलेक्ट करने के लिए न्यू आईपीओ लॉन्च करती है, ठीक उसी तरह एएमसी यानी एसेट मैनेजमेंट कंपनी जब कोई न्यू म्यूचुअल फंड लॉन्च करता है तो वो पब्लिक से इन्वेस्टमेंट जो है कलेक्ट करने के लिए एनएफओ लॉन्च करता है। एनएफओ यानी कि न्यू फंड ऑफर। जब हम आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें कंपनीज के शेयर्स मिलती है। ठीक वैसे ही जब हम एनएफओ में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें म्यूचुअल फंड की यूनिट्स मिलती है। एनएफओ जब लॉन्च होता है तब उसकी नेट एसेट वैल्यू यानी कि नैव को जनरली 10 रखा जाता है। और जब इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है तब वो म्यूचुअल फंड की मिनिमम यूनिट से लेकर मैक्सिमम जितनी चाहे उतनी यूनिट्स जो ले सकता है, और ये मिनिमम यूनिट्स हर म्यूचुअल फंड के लिए डिफरेंट होता है। तो जैसे आप इस इमेज में देख रहे हैं कि कंपनीज जो है जब जैसे इन्वेस्टर्स से पैसे कलेक्ट करती है आईपीओ के ज़रिए, और एएमसी यानी कि एएमसी जो है इन्वेस्टर से पैसे कलेक्ट करती है एनएफओ के ज़रिए। जब हम एनएफओ का टाइम पीरियड कंप्लीट हो जाता है तब फंड मैनेजर्स उस कलेक्टेड फंड को इन्वेस्ट करते हैं। इसे हम एयूएम यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट कहते हैं, which implies the cumulative sum of the market value of total securities held in a mutual fund scheme. जिस तरह से इन्वेस्ट की गई पैसों की वैल्यू हाई और लो होती है, बिल्कुल वैसे ही हमारे म्यूचुअल फंड के यूनिट्स की नैव भी हाई और लो होती है। दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट बात नोट कीजिएगा। जैसे हम किसी कंपनी के शेयर्स को पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते हैं या फ्रैक्शन नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हम जब शेयर्स बाय और सेल करते हैं तो हम 10.5 या 5.2 एक्सेट्रा में शेयर्स बाय और सेल नहीं कर सकते हैं। देखिए, ये जो कंपनीज का जो यहाँ पे इस इमेज में दो चीज़ें दिखाई गई है, एक है कंपनीज की शेयर्स इक्विटी और दूसरी तरफ है यूनिट्स यानी कि म्यूचुअल फंड। ये जो कंपनीज में हम जो है कंपनीज के शेयर्स को हम फ्रैक्शन में या फिर पार्ट्स में हम डिवाइड नहीं कर सकते, या फिर हम इस तरह से शेयर्स नहीं ले सकते। जैसे मुझे 100 शेयर्स लेने हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि 100 शेयर्स ना लेकर मैं 10.5 शेयर्स ही लूँ या फिर 25.3 शेयर्स लूँ, तो ये पॉसिबल नहीं है, ये नहीं होता है शेयर्स में। लेकिन म्यूचुअल फंड में फ्रैक्शन जो है होता है, और हम फ्रैक्शन के थ्रू हम जो है हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हम जितनी चाहे हम उतनी यूनिट्स हम ले सकते हैं।
Investing in shares means that you are investing directly in equity markets, while mutual fund investment mean a professional fund manager is investing for you in either equity funds or debt funds. म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं होता है कि म्यूचुअल फंड के यूनिट्स को हम फ्रैक्शन में बाय एंड सेल बोथ कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके पास म्यूचुअल फंड की जो है 200 यूनिट्स है, जिसके नैव जो है 50 है, और अगर आप इसमें से 600 रुपये निकालना चाहते हैं तो आप 600 रुपये के यूनिट्स को आप जो है यहाँ पे रिडीम कर सकते हैं. इसके बाद आता है नैव कैलकुलेशन. The asset of the schemes may be estimated as the market value of the investment, receivables, other accrued income and other assets. तो दोस्तों यहाँ पे NAV को कैलकुलेट कैसे किया जाता है. NAV को कैलकुलेट करने का यहाँ पे फॉर्मूला दिया गया है, फंड एसेट माइनस फंड लाइबिलिटीज, यानी कि एसेट टोटल एसेट लाइबिलिटीज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स. तो ऐसे ही जो है एक म्यूचुअल फंड का जो है नैव निकाला जाता है. तो नैव की वैल्यू जो है ये हर दिन मार्केट क्लोज होने के बाद अपडेट होती रहती है.